अच्छा, आई स्टार्ट विद मिस्टर नवीद, जो उन्होंने बात की कि हम जो अवाम देखना चाह रही है हम वो दिखाएंगे। पहले इस पॉइंट पे बात करते हैं। तो आई स्ट्रांगली डिसएग्री ऑन द पॉइंट कि अवाम जो देखना चाह रही है हम वो दिखाएंगे। देयर वाज अ टाइम जब यूट्यूब की एग्जिस्टेंस नहीं थी। ठीक है। फिर जब यूट्यूब की एग्जिस्टेंस आई उससे पहले भी पीपल वर सर्वाइविंग। हम लोग टीवी देख रहे थे, हम लोग सेटेलाइट थी लोगों के घर, केबल नहीं थी, हम लोग सिर्फ एक चैनल देख रहे थे। हम लोग यूट्यूब नहीं देखना चाह रहे थे। हम लोगों के हम वी वर नेवर, इट वाज नेवर इन माय माइंड कि कभी मैं यूट्यूब पे किसी के व्लॉग्स देख रहा हूँ या कभी मैं यूट्यूब पे कोई टीवी चैनल्स देख रहा हूँ या मैं यूट्यूब के ऊपर कोई गेम्स देख रहा हूँ या मूवीज देख रहा हूँ। वो कभी भी मेरे परसेप्शन में नहीं था। लेकिन और ना ही मैंने कभी सोशल मीडिया पे या इंटरनेट पे या टीवी चैनल्स पे ये डिमांड की कि यार मुझे यूट्यूब देखनी है या मुझे ऑनलाइन इस तरह की कोई चीज़ देखनी है। लेकिन जब यूट्यूब आई, उस पे मल्टीपल कंटेंट्स आए, तो हम लोगों को उस चीज का एडिक्टिव बनाया गया। जब भी कोई चीज हमारी सोसाइटी के अंदर आती है ना, देयर इज अ टाइम जब उस चीज को कोई भी देखना नहीं चाह रहा होता। लेकिन विद टाइम विद परसेप्शन आप लोग उस चीज को इतना एडिक्टिव हो जाते हो कि फिर ऑफ कोर्स आप लोग देखना चाहते हो उस चीज को। और सेकेंडली ये, अब बीइंग मी और मेरे साथ जितने भी यूथ हैं, बीइंग यंग पर्सन, मैं समझता हूँ कि हम लोग वही चीज देखना चाहते हैं जो हमें एक परसेप्शन दिखाया जा रहा है। लेकिन हमारे दिमाग के अंदर ये जो नए हम लोग, अब मैं देखना चाहता हूँ इस चीज के बारे में कि जो पाकिस्तान के करंट इश्यूज हैं वो मुझे दिखाए जाएं। लेकिन वो नहीं दिखाए जा रहे टीवी चैनल्स के ऊपर, रादर देन मुझे ये दिखाया जा रहा है, या ग्लैमराइजेशन बहुत ज्यादा है, या फिर डिफरेंट इश्यूज के ऊपर बात हो रही है। कुछ ड्रामाज अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं। सेकेंडली यही बात थी। एक और इन्होंने बोला कि मैं अर्न कहाँ से करूंगा। एक देयर वाज पॉइंट कि अगर मैं ये चीज नहीं दिखाऊंगा तो मैं कहाँ से पैसे कमाऊंगा। तो ये भी आप बात आ जाती है कि आप वो चीज दिखाना चाह रहे हैं, हम लोग देखना नहीं भी चाह रहे हैं ना, तो आप वो दिखाना चाह रहे हैं, आप टीवी चैनल्स पे आप, इट्स इन योर विल। आप वो चाहें, आप अगर ये चाह रहे हैं कि इस चीज का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है उस चीज के ऊपर, तो यू कुड हैव नॉट पोस्टेड दैट ड्रामा, यू कुड हैव नॉट मेड दैट ड्रामा। लेकिन क्योंकि आप वो ड्रामा सीरियल या वो स्टोरी लाइन दिखाना चाह रहे हैं तो वो आप दिखा रहे हैं। तो ऑफ कोर्स जब कोई चीज आप सोशल मीडिया पे या टीवी चैनल पे पोस्ट करेंगे तो लोग देखेंगे। और फिर उनका अच्छा या बुरा व्यू उसके बारे में होना, दैट्स अप टू एवरी पर्सन के वो किस तरह से परसीव कर रहा है। कैरेक्टर, जिस तरह से बोला कि कैरेक्टर ड्रिवन जो ड्रामा सीरियल्स होते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर बिल्कुल होने चाहिए, हैं भी। और मेरे हिसाब से जो स्पेसिफिक इंस्पिरेशन होती है, बहुत सारे जो कैरेक्टर ड्रिवन ड्रामाज हैं मेरे हिसाब से, उनसे इंस्पायर होना बहुत ज्यादा। और जितनी भी यूथ है, अब देयर इज ड्रामा या देयर इज मूवी जिसमें एक ऐसा बच्चा दिखाया जा रहा है कि उसने एक दफा सीएसएस का एग्जाम दिया, ही फेल्ड, उसने दूसरी दफा दिया, ही फेल्ड, उसने तीसरी, बट ही नेवर गिव अप। ठीक है, आफ्टर अ सर्टेन ट्रायल्स वो अपने, या उसने अपनी स्ट्रेटजीज चेंज की। उसने ये नहीं कहा कि बिकॉज आई बिलोंग टू अ पुअर फैमिली या क्योंकि मेरे से पहले अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ तो मैं छोड़ दूं, तो ही जस्ट केम। तो वो कैरेक्टर जब हम लोगों ने देखा तो हमने कहा यार हाँ ठीक है, इस तरह के लोग भी पास हो सकते हैं। यू जस्ट नीड टू डू दीज काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज, या यू जस्ट हैव टू फॉलो इस तरह की चीजें। तो उस कैरेक्टर से मेरी पर्सनालिटी पे जो इम्पैक्ट पड़ा या बाकी सारे यूथ के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी टॉक्ड अबाउट। तो कैरेक्टर ड्रिवन जितने भी इस तरह के ड्रामा सीरियल्स या मूवीज होती हैं, दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट।